गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। बड़े दुखी दिल के साथ मैं आज आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी तरफ से कर रहा हूँ। मुझे बड़ा दुख है, मैं कौम के गम में बराबर का शरीक हूँ कि कौम मेरी चेयरमैनशिप का मुजाहरा नहीं देख सकती। तो ये तो वो चीज़ हुई, नाती तोती रह गई तो सिर ते मक्खी बह गई। कुछ गलत हो गया तो इसको ठीक कर दो। सर मुहावरे में तो मक्खी नाक पे बैठती है। अब आप नए नए चेयरमैन बने हैं, जिथे मर्जी बिठाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਤੇ ਅੰਡਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। किसकी माँ की दाल? ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਅੰਡਾ ਵਿੱਚ थोड़ा सा सरों का तेल वार के सुटिए ना, सदका होता है। सर वो बंदा सही बात कह रहा है, सदके से ब्लाइंड टल जाती है और बड़ी से बड़ी सीट हाथ लग जाती है। यूँ तो मैं पीसीबी का एक अदना सा ऑफिसर हूँ, लेकिन बकवास ना कर यार, पीसीबी में कोई अदना बदना नहीं होता। क्या कहना चाहते हो? सर आप न्यूजीलैंड का ना बॉयकॉट कर दीजिए। ये तो मैंने करना है। मैंने बड़ी ही मुश्किल के साथ अपने ससुराल के लिए पासेस का अरेंज किया, लेकिन मैच कैंसिल हो गया। व्हाट? चलो पास ते कैंसिल हो गए ने, तेरे सौरे ने मैं फिल्म दे पास ला देना। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हूँ, ऐसे सोरे दा चेयरमैन नहीं हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरे पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है। मैं आईसीसी में जाऊँगा, बल्कि आईसीसी क्या, मैं ओआईसी में जाऊँगा। मैं बताऊँगा कि भाई न्यूजीलैंड की इस लापरवाह एक्टिविटी की वजह से मेरी चेयरमैनी खतरे में पड़ गई है। बार बार तो ये मौके नहीं मिलते। ये थोड़ी है कि खान साहब ने कसम उठाई हुई है मुड़ेंगे फिर रमीज राजा को लगाएंगे। मैं कोई बिल्ली का बच्चा तो नहीं हूं जिसको नहर पे छोड़ोगे फिर मुड़ के वापस चेयरमैन लगा होगा। बड़ी दुआएं, बड़ी कुर्बानी है हमारी। मैं ओहदे का शौकीन नहीं हूं। मैंने खेली अगर क्रिकेट भी तो बड़ी एग्रेशन के साथ खेली, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं एक मौका तो मुझे मिलना चाहिए। मेरे हिस्से में सिर्फ कमेंट्री है। सर आप दिल छोटा मत करें, अभी तो बहुत सी टीमें बाकी हैं, आपको मौका मिल जाएगा खुद को मनवाने का। और वैसे भी खान साहब के 2 साल और आपके तो 3 साल बाकी हैं। सवाल मेरा ये है, आप ये देखें कि इंग्लैंड का पता कुछ नहीं है, न्यूजीलैंड हमने जाना नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में हमसे खेले जाता नहीं है, वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच में चाम नहीं है, इंडिया हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है। तो मैं क्या चेयरमैन पीसीबी सिर्फ अफगानिस्तान के साथ मैच करवाने के लिए बना हूं? सर अब तो हम अफगानिस्तान को हराना भी अफोर्ड नहीं करते। इंसान को दिल बड़ा करना चाहिए, कभी भी मायूसी नहीं। खान साहब की ये तालीमात हैं, उन्होंने हमें फौलाद बनाया, लीड फ्रॉम द फ्रंट का उन्होंने हमें दावा दिया था, लेकिन मौका मिलेगा तो कुछ करूंगा ना। कीवीज न्यूजीलैंड वाले जाओ न्यूजीलैंड वाले चेयरमैन वाता जे। कीवीज जाओ तुसी कबड्डी खेडो, तुहानू मिट्टी चो गुडोए वडन। मेरी बद दुआ है ਤੁਹਾਨੂੰ। और तुसी इन्ना खुरको, पूरी दुनिया दे क्रिकेटर ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਣ पे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ खुरक ਪਈ। ਉਹ ਨਾਲ ਕੀਵੀ ਵੀ ਕਹੇ ਬਦੁਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਯਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸ ਵਿੱਚ ਓਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿੱਛਾਂ 'ਚ ਟੋਏ ਪੈ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਵੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡੋ। ਓਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਵਿਕਟ ਉੱਡੇ। मुझे गुस्सा इतना गुस्सा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इसका लिबास देखो, तुम प्लीज यहाँ से मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो मेरा दिमाग फिर जाएगा। पाकिस्तानी नेशनल ड्रेस है। नहीं ये शलवार कमीज। सर रंग पे ना जाए। सर रंग पे ना जाए, हर नाकाम टीम दे पिछे एक कीवी दा हाथ हुंदा जे। मैं तुहानू दस ਹੋਇਆ कीवी है, पालिश दी डब्बी ते तेरी फोटो। एक कीवी अच्छी मिल जाए ना, पूरी नस्ल सवार दिंदी। सही कहना तू भाई, तेनू पता तू ते कीवियां बैग च पा के फिरना। ओए सोहणे हमेशा किसी दी कीवी बंदे नूं सोहणी लगदी, तेनू की पता। नहीं वो तो जुमला पूरा बोलो ना, दूसरे दी गड्डी ते कीवी हमेशा चंगी लगती है। क्या दौलत जेड़ी जे ना, दौलत कीवी दे नसीबां दी हुंदी जे। दौलत से याद आया, मैं दौलत मुश्तरिका में जाऊंगा, मैं ये केस वहां पर उठाऊंगा। ये जो डॉलर्स का नुकसान हुआ है ये कीवीज का प्यो पूरा करेगा। ओ कीवी चंगी होए तो दुनिया ते जन्नत ज। हाय नी कीवी ए एकदम ही छड़ के चली गई। ये 2-3 मैच ते खेड लेंदी। बेड़ा गर्क होवे न्यूजीलैंड दी टीम दा जेड़ी तेरी कीवी नाल ही ले गए। हौसला यार हौसला, खुदा तुम्हें दूसरी कीवी दे देगा यार।
ये जो एक माइंडसेट है ना कि कीवी पैर की जूती होती है, ये गलत है। सर वही सियाने दी मिसाल, घर दी कीवी दाल बराबर। हालांकि अब कीवी का दौर नहीं रहा, अब तो एलईडीज आ गई हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपकी जो टिकटें जो आपने ली थी ये सारी आपको रिफंड होंगी, पैसे रिफंड होंगे, आपका कोई नुकसान नहीं होगा और हम क्रिकेट आपको फिर दिखाएंगे। सर लेकिन एक शख्स है जो टिकटें वापस करने पर राजी नहीं हो रहा और एहतजाज किए जा रहा है। कौन? ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਸੀ ਐ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ आइए। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁ ਮਗਰਮੱਛ ਜਿੱਡਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ मैं बैठा हूँ जी। ਉਹ मेरा- ਕਰ ਲੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਦੇ मैं चेयरमैन हूँ ਉਹ जी। ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ Hello? ਆ ਦੇਵਣਾ ਲੈ ਲੈਸੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਨਾ नहीं ਗੱਲ लेता ओ भाई। कोई नहीं, यार ठीक है। मुझे जानते हैं आप। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ मैं कौन हूँ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ TV पे देखा है। ਸਮਝ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਬੋਲਦੇ ਸਮਝ नहीं ਆਉਂਦੀ यार कमेंटेटर था मैं किसी जमाने में, अब चेयरमैन पीसीबी हूँ। अच्छा अच्छा चेयरमैन हो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करूं कि जो आपने पैसे खर्च किए हैं हाँ। हम आपको पैसे वापस कर। ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਹੋਸੀ स्टेडियम में आप जब है कुछ नहीं तो क्या बखाओ। चल निकल जाओ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਵਾ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ सर नहीं, इन्हें- इसका जवाब दो उनको यार। सर इसको इन्हें जवाब दो। बंदर तमाशा दिखा दें क्योंकि बंदर तो मौजूद नहीं है। मैं बंदर नहीं देखना चाहता ना, वो कुछ और देखना चाह रहा है। ਅੱਬੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬੋਰੀਆਂ ਗੰਦਮ ਚੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਚੋਰੀ करते आया क्या 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 ਘਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ एक मिनट अबे दियां चोरियां नु की ਅੱਬੇ ਦੀ ਗੰਦਮ ਗੁਦਾਮ आहा। ਉੱਥੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ यार अब मैच हो नहीं रहा तो मैं क्या दिखाएं। ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ हाँ। ਤੇ ਮੋੜ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਦਾਵਾ ਵੀ ਕਰੋ खैर आगे करें, मैं बड़े की हैसियत से ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ बताएं क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕੋਈ 2-4 ਮਹੀਨੂ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਏ ਨੂੰ ਗਾਵਣ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ निकलो यहाँ से। और बह जा गाना सुना दे और रमीज राजा साहब की सैकटरी है कि सोनू निगम की शगिर्द है। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਵਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖੋ 2 ਬੋਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲ ਲਵੇ ਓਏ ਦੋ ਬੋਲ ਪਿਆਰ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। मैं तेरे मारेंगे 2 बोल प्यार दे, तू ओदा शगन लेके आया है। एक मिनट। सर इसे यहाँ से दफा करें। रोना नहीं और दूर बात कर, मेरे पास आके तो ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬਿਠਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੋ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਆ? ਬਈ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਵਾਜਾ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ एक मिनट, मैं तेरे बुजुर्गों दे गुदाम पाड़ देने जे मैं पहले कह रहा हूं। अच्छा बस कर गुदाम गुदाम गुदाम, तेरे अब्बे के गुदाम, उसने इधर से चोरी की, इसने उधर की। यार तुम्हें दो यार 2 टिकटों के और सर मेरी गल तो सुन लो ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਾਲੇ ਬਾਣੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਆਪ- ਮੈਂ ਸੋਚੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਰ ਆਦਮ ਛੱਕਾ ਚੌਕਾ ਲਾਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਜਾਸਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਮਰ ਜਾਸਣ सुन ए समा, जी आपने कभी बाजा बजता सुना है? नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप बाजे बजते सुने, मेरा दिल चाहता है। बाजे की आवाज ना आए फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप राजे की आवाज सुनना पसंद करेंगी? नहीं। बाजे राजा लेके ही आता है। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी। यार आप मुकने वाली बात करो यार, हमने ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਾ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ओ ਬੇਲੀ यार राजा साहब यार बात कर। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ ਖਲੋਤੇ ਹਨ हाँ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਾ ਦਿਓ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ ਵੀ ਮੈਚ ਕੈਨਸਲ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ निकलो। सर इस बदतमीज जनाब। इंसान को भेजें। अच्छी भली आप कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ बस ये हुई ना बात, चलो जी दो इसको पैसे। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾ मैं कहता हूँ निकल यहाँ से, आलू का पराठे का बच्चा ना हो तो। निकलो निकलो यहाँ से। ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ निकलो। मैं कह रही हूँ दफा हो जाओ। ਆ ਰਾਮੂ ਅਕਰੂ ਸ਼ੱਬੂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਨੇ ਆ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਚੱਸ ਆ ਗਈ ਹੈ बदतमीज आदमी, बेशर्म, निकलो इधर से। बेवकूफ आदमी है वो, कह रहा है कि इतनी खूबसूरत आवाज सुन ली, पैसे पूरे हो गए। इतनी भद्दी आवाज है, निकलो यार, ये कोई आवाज है? सर आज आपने मुस्कुराना नहीं नहीं। आपकी नहीं जी, मैं उस उल्लू के पराठे, आलू के पराठे की बात, आलू के पराठे वाले की बात कर रहा सर आप कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हूं जी। आपने घबराना नहीं है, मेरी तो ट्रेनिंग ही खान साहब ने एक वॉरियर वाली की है, ये आप देख सकते होंगे।
और ये रैम्बो की ये जो फर्स्ट ब्लड ये जो सीरीज़ थी सिल्वेस्टर स्टेलोन की, तो ये पहले मुझे ऑफ़र हुई थी, लेकिन क्योंकि अफ़गानिस्तान में जाना था और मैं फिर वहाँ पर क्रिकेट नहीं खेल सकता था, अपने मुल्क के लिए मैंने कुर्बानी दी। सर खान साहब को आज तक कभी किसी ने नो नहीं कहा। खान साहब ने आज तक कभी किसी की रिक्वेस्ट नहीं की सर। हाँ ये भी खान साहब ने कभी किसी को फोन तक नहीं किया। हाँ ये और तो खान साहब ने कभी किसी को मनाया नहीं है। बड़े बड़े लोगों को नहीं मनाया उन्होंने। तो फिर ये जे सेंडा कौन सा हमें इमदाद देती रही है जो उसको NRO दे दें? यार तुम्हारा पॉइंट तो बहुत अच्छा है। सर ये मुल्क का मसला सी जरा खान साहब ने उन्हें फोन करता है, नहीं तो जिन्नी वो खापट है खान साहब उन्हें ऑटोग्राफ ही ना देन। हेलो हेलो गुड टू सी सर, ये उन्होंने हमारे साथ क्या किया और आप वेलकम कर रहे हैं? हाँ हम बहुत गुस्से में। मैच भी वापस गए थे, हाथ भी वापस आ गए। नहीं, आप ये बताइए आपको यहाँ घुसने किसने दिया है? और आपकी तो हम इतनी इज्जत करते थे। सानू तेरे ते बड़ा गुस्सा ही खान तू साहब- मुल्क दी वजीर आज़म है, बूढ़ तू कुत्ते फड़न वाले पाए। खान साहब ने आपको फोन किया और आपने इनकार कर दिया। मैंने कौन सा आप लोगों के साथ जीने मरने की कसम खाई है जो बात- मैं अपनी टीम आपके मुल्क में छोड़ देती? आप जरूर किसी की बातों में आ गई हैं। बताएं किसने वर्गलाया आपको? जी साडी सिक्योरिटी इन्नी टाइट सी, असी कदी इन्ना टाइट पजामा नहीं पाया जिड्डी टाइट सिक्योरिटी सी साडी। नहीं, जब आपको हमने यकीन दिलाया था कि सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है, तो फिर आपको क्या तकलीफ पड़ी थी भागने की? कैसी सिक्योरिटी? मुझे सिक्योरिटी का अंदाजा नहीं है। जैसे आपके मुल्क की, आपके यहाँ एक बेटा ना हो तो आप लोग दूसरी शादी कर लेते हैं, सास नाराज हो जाए तो तवीज़ गंडे शुरू कर देते हैं। देखिए जेसेंडा, ये जो आप कह रही हैं ये बातें तो ठीक है, एक तल्ख हकीकत है, लेकिन इन मामलात का मैच से क्या ताल्लुक है? अगर आपके पास कोई खबर थी, अलर्ट था, तो आपने हमें क्यों अपने इत्मीनान में नहीं लिया? मैंने ताया अबू को कॉल कर दी थी। ताया अबू? जी, मैंने उन्हें कॉल पर सब बता दिया था कि मेरा मियाँ नौकरानी के साथ भाग गया है। क्या नॉनसेंस है यार। आप न्यूजीलैंड से आई हैं? नहीं, और काने काछे से आई हूँ। काने का अच्छे दा भी पता है। सर ये कहाँ पे है? मैं भी हो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये। आई न्यूजीलैंड तो ये बोलदी इंज जिवें गज्जू मते दे पाना सिगटां दा खोखा है। आप जेसिंडा हो? जी न्यूजीलैंड वाली? जी। आई तू न्यूजीलैंड तो है, बोलन तो इंज दा ही है जिवें हुणे सौरे दा सिर पाड़ के आई। तो आपकी पीएम इमरान से कोई बात नहीं हुई? पीएन इमरान? पीएन हाँ जी हुई थी, बहुत ही बदतमीज है। कभी वक्त पर टाइम पर पानी नहीं लाया और कूड़ा भी नहीं फेंक के आता। What nonsense? पीएम इमरान नहीं, मैं पीएम इमरान। क्या? या एक मिनट ऐसे आप जेसिंडा आर्डन नहीं है? नहीं, जसिंदा इद्रीस हूँ। प्लीज, आप न्यूजीलैंड से हैं? नहीं, वो मेरा YouTube चैनल का नाम है। What? YouTube चैनल का नाम? ओह माय गॉड, यार पानी मंगवाओ यार। कदी तू ठीक रिसर्च ना करी, गिल्लियां बकरहानियां बेचने वाली है। Shut up! ये रिसर्च वर्क ऐसे होता है, इसीलिए हमारी क्रिकेट का ये हाल हो गया यार। तो आप यहाँ क्या करने के लिए आई हैं? इन्होंने बुलाया था। देख लो, मैं पहले ही कहना सर कसूर ही है ना सारा। सर आप भी तो इतनी जल्दी में चाह रहे थे, मैंने जल्दी में इंटरनेट पर सर्च किया और यही आ गई, तो मैं तो समझी कि यही आ गई। कल क्या इसकी जगह वो दूसरा कोई तीफा स्पीकरों वाला होता तो आपने उसको बुला लेना सर था। मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग यार, भाई कोई जिम्मेदारी होती है सर। चेयरमैन ही उनको रास नहीं है और दूसरी ऐसी ना है लाभ ऑफिस में रखेंगे सर। यार मुझे और डिप्रेशन में ना, सर, क्यों उसको निकलवाना चाह रहे ਕੱਢ ਦੇ और नौकरी तो ਇਹਦਾ जरा नखरा टुटे तो समझा करो ਤੁਹਾਡੀ। हैं? समझा करो क्या समझा? इन्होंने तो मुझे कहा था चाय पानी भी होगा। पावे हो चाह पानी तो जसिंडा बना के ले आई है, नहीं पाटे पर्दियां दे पीको करने वाली है। सर वो चाय पानी का कह रही है तो पिला ही दीजिए। पिलाए चाय पानी, मैं जाके ले आता हूँ आपके लिए। मैं यहाँ पर सर वैसे इस लड़की ने हमारा बहुत वक्त जाया किया है सर। मैं नहीं इतना भी वक्त जाया नहीं किया। हाँ क्या मतलब है यार, यहाँ पर बल्ले खा रहे हो? आप बल्ले नहीं। देयर इज समथिंग वेरी सीरियस। यानी ऐसे माहौल में मैं क्या इंक्वायरी करूं? सिक्योरिटी इंचार्ज रिक डिकॉसन आए हुए हैं, हाँ बुलाएं उनको। जिन्होंने क्लियरेंस दी थी और तभी टीम आई थी। जी सर जिन्होंने ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਹੋ ਕੋਈ ਖੈਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣੀ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਭੈੜਾ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟਲੇ। रिक डिकॉसन, आपने अगर जाना ही था तो सिक्योरिटी क्लियरेंस क्यों दी थी? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿक्योरिटी गार्ड ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਿਫਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਡਰ। यार देखिए इनसे बात तो होगी बड़ी सख्त, लेकिन मैं यहाँ पर क्रिस गेल को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। ये होती है दिलेरी, ये होता है जिगरा।
प्राउड ऑफ यू। क्या उसने बात की है क्रिस गेल ने, दुनिया को शर्म आनी चाहिए जो उसने ट्वीट किया इतना खूबसूरत कि मैं जा रहा हूं पाकिस्तान, कौन कौन जाएगा मेरे साथ। वाह 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 वाह, ये क्या होता है बात। spirit। और मैं आपको दावे से कहता हूं क्रिस गेल ने बड़े बड़े छक्के मारे, दुनिया को हैरान कर दिया, लेकिन इतना बड़ा छक्का क्रिस गेल ने जिंदगी में कभी नहीं मारा होगा जितना बड़ा ये छक्का मारा। ब्यूटीफुल शॉट आउट ऑफ द ग्राउंड, वंडरफुल। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਚੋਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ओए बोलता नहीं हो, जोकर वोटी दिया, बोल कुछ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬੰਦੂਕ ਦਵੋ ਨਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਤਾਰ ਤੇ ਕਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ "ਸ਼ਸ਼, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਿਕਲੇ ਬਿੱਲੀ ਚਿਚੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਚੜ ਲੈਂਦੇ, ਪਿੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। यार ये कैसे हो सकता है यार, ऐसा भी नहीं है बेचारा। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। यार एक मिनट ठहर जाओ, नहीं बताओ ये सिक्योरिटी तुमने क्लियरेंस क्यों दी थी, भंग पी हुई थी तुमने? मैंने आउटडोर सिक्योरिटी देखी थी, लेथम के कमरे की नहीं। नहीं तो लथम के कमरे में क्या था? एक चूहा निकल आया था जब वो किट बदल रहा था। हमें एक अलर्ट भी मिला था। नहीं तो तुमने ये इंफॉर्मेशन शेयर क्यों नहीं की यार? मैं डर गया था किससे? चूहे से। क्या बकवास कर रहे हो? चूहे के लिए टीम में लड़ाई हो गई थी। चूहे की वजह से लड़ाई? ਉਹ ਫਿਰ ਚੂਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। अच्छा। ਉਹ ਚੂਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਸੀ? और चूही थी यार, चवला। चूहे की वजह से लड़ाई कैसे हो गई थी? आपकी पुरानी पॉलिसी की वजह से। हमारी पुरानी पॉलिसी? आपकी पॉलिसी थी 20-20 रुपए का चूहा बेचेंगे। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। वो तो थी, लेकिन उसकी वजह से लड़ाई कैसे हुई यार? चूहा एक था और टीम में 16 बंदे थे क्या? जो सारे चूहा बेच के 20-20 रुपए कमाना चाहते थे। यानी एक चीज तो साबित हो गई, वो बात ठीक थी, चूहा किसी का ना हुआ। मैं तो इस बात को एंजॉय कर रहा हूं कि इस एक इवेंट ने देखें किस तरह से पूरे मुल्क को यूनाइट कर दिया, सब एक दूसरे के साथ खड़े हो गए। और तो और मैं कहता हूं हैट्स ऑफ टू डैरल सेमी एज वेल, जिन्होंने इतने बड़े जिगरे का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि मैं 6 साल से पाकिस्तान में आ रहा हूं और मैंने इससे ज़्यादा एंजॉय और किसी जगह पे नहीं किया। और दूसरे नंबर पे कोयटा ग्लैडिएटर्स, आपको भी हमारा सलाम है। कोयटा ग्लैडिएटर की आपने तारीफ की है तो लाहौर कलंदर की भी कर दीजिए, बल्कि वो जो उनके हैं ना राना साहब मूछों वाले, हाँ। आज जरा उनकी भी तारीफ कर दीजिए। कि उनकी तारीफ क्यों कर दूं? सर उनकी मूछें मुझे बहुत अच्छी लगी। चलो ठीक है, फिर मैं उनकी मूछों से ज़्यादा मैं उस तेल और उस घी की मैं तारीफ करूंगा जो वो मूछों पे मलते हैं। हमारे साथ इस वक्त शुएब अख्तर लाइन पर हैं और फास्टेस्ट बॉलर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, स्पीड स्टार बहुत बड़े। शुएब, कैसे देख रहे हो यार आप इस सारी सिचुएशन को जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ, जो खास करके उन्होंने ज्यादती की, आप इसको कैसे देख रहे हो पर्टिकुलरली? रमीर भाई, हैविंग सेड दैट, ये मैं आप उधर बताना चाहता हूँ, दिलेरी चाहिए होती है, दिलेरी। मैं जैसे क्रिकेट खेलता रहा हूँ, फैंटा लगाओ कुछ भी हो, लेकिन मैं दिलेरी, ये इनके अंदर दिलेरी नहीं है, इनका बुजदिली है। न्यूजीलैंड का आप पूरा करियर देख रहे हैं, हमने इनको हमेशा न्यूजीलैंड सपोर्ट किया है, लेकिन ये बकरी हैं, बकरी इनका जिगरा ही नहीं है। शेर खेलता है क्रिकेट, बकरी नहीं खेल सकती है, बकरी है बकरी। ओ बकरी न्यूजीलैंड साहब। आप बताइए कि आप भी खेलते रहे हैं कीवीज के खिलाफ, तो इनकी क्या साइकी है, ये एशिया में खेलने से इतने डरते क्यों हैं? मैं फैंटे के अलावा भी अगर बात करूँ ना, फैंटे का तो उनको बहुत ज़्यादा डर है। ये बातें करे छोड़ो, न्यूजीलैंड साहब इसे भी हमारी आगे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। मैं कहता हूँ आलमी सतह पे जो आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, पाकिस्तान प्रोटेस्ट करना चाहिए। अब पाकिस्तान कैसे प्रोटेस्ट करेगा? ज़ाहिर है आप ही करेंगे ना पाकिस्तान क्रिकेट की बेस पे। तो रमीज़ भाई आप तो एक ये करें, इमीडिएटली रिज़ाइन कर दें। आप रिज़ाइन करें, सारी दुनिया को एक मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है। और फिर आपकी जगह मुझे लगा है चेयरमैन पीसीबी, मैं चेयरमैन पीसीबी बनूंगा। मैंने जिस तरीके से सौरव गंगुली पसलियाँ तोड़ी थी, ब्रायन लारा मैंने सर फोड़ा था, खूना सेका था, इसी तरह मैं आईसीसी का मुंह तोड़ूंगा। अच्छा विवर्स, हमारे साथ इस वक्त क्रैक भी मौजूद हैं, आई मीन आमिर सुहेल भी मौजूद है। मेरे तो वो दोस्त है, बड़े पुराने, बेतकल्फी है। उसकी वजह ये नहीं थी कि हम दोनों के नाक बहुत बड़े थे। आमिर, आप यार ये बताओ कि आप क्या समझते हो ये न्यूजीलैंड का जो स्टेप है, ये हम पर क्या असर डालेगा?
वेल रमीज़, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर शो यार। और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ओपन करने वाला वो भी तुम जैसा बंदा एक दिन चेयरमैन बन जाए। एनीवेज, हमारी क्योंकि पुरानी फ्रैंकनेस भी है, तो ये फैसले ऊपर होते हैं, ऊपर वाले के साथ। तो ऊपर वाले के साथ आपकी सेटिंग भी अच्छी है। तो एनीवेज रमीज़, तो आपको सॉरी, मुझे संजीदगी से जवाब देना चाहिए था। बात यह है यार कि आप क्या क्वेश्चन था आपका? आमिर, मैंने ये पूछा है कि आप क्या समझते हो ये न्यूजीलैंड का स्टेप हमारी क्रिकेट पे क्या असर डालेगा? देखिए रमीज़, मेरा ख्याल है सोचना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे आप देखें कि पिछले 1.5 साल को अगर आप एनालाइज करें, आप अच्छे तरीके से आप उसको देखें, तो पिछले 1.5 सालों में 49 रुपीज़ जो पेट्रोल है वो महंगा हुआ है। और उसके बाद फिर आप देखें डीज़ल की कीमतें किस जगह पहुंच गई है। यार आमिर, मैं न्यूजीलैंड के दौरे की बात कर रहा हूं कि इसके क्या असरात होंगे? वेल रमीज़, इस कैंसलेशन से आपको डेफिनेटली लाखों डॉलर का मैं समझता हूँ नुकसान हुआ है। और जब डॉलर महंगा होता है, वैसे ही 170 पे डॉलर पहुंच चुका हुआ है, उसका नुकसान मैं समझता हूँ बहुत। सर, काम दा बंदा तुहाडा कोई मिलना नहीं। मैं इसी पे बात कर रहा हूँ कि न्यूजीलैंड को ऐसे नहीं करना चाहिए था। ऐसे करेगा आलमी सतह पे ह्यूमिलिएशन होगी, पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा, और पहले ही मईशत हमको हमारी नुकसान हो रहा है। तुम्हारे सामने लोग, बेरोज़गारी इतनी होगी, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है। बांग्लादेश देखें आपसे कितना पीछे होता था, आज कितना आगे चला गया। हिंदुस्तान की मईशत को आप देखें कितने पीछे होते थे, आगे चले गए। नहीं रमीज़, हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं, तू खुद देख यार। लोग अब बच्चे बेच के गुजारा करने, कच्चे बेच कर गुजारा करने पे आ गए। आमिर यार, कच्चे किधर से आगे बीच में? हम तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं यार। कच्चे तो किसी भी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी होते हैं। आप देख लेना, आप जो कोचेज़ हैं, अब वो कोचेज़ हमेशा कच्चे में ऑपरेट करते हैं। इसी तरह खिलाड़ियों को देख लें, प्रैक्टिस सेशन इतनी गर्मी में होती है, वो कच्चे में करते हैं। हॉकी तो पूरी की पूरी बेस्ड ऑन कच्चा है, और फुटबॉल बेस्ड ऑन कच्चा है। ओलंपिक्स वो तो आप तो यार ओलंपिक्स को छोड़ो यार, न्यूजीलैंड पे बात करो, खुदा का वास्ता है। हम लोग क्रिकेट की बात कर रहे हैं। रमीज़ भाई, मैं माज़ साथ आमिर भाई, नो डिस्पेक्ट टू द, नो डिस्पेक्ट, हैव सेड दैट, मतलब नो ऑफेंड। और मैं सिर्फ बड़ी इज्जत एहतराम के साथ आपको ये बात करना चाहता हूँ, आप मेरे सीनियर हैं, इस पर कोई शक नहीं है। और यार, ये छोटे बच्चों का मेरे सामने तुम तस्करा कर। शुएब तो तारीख गवाह है, जब बोर होता था ज़्यादा मार खाता था। तो मुझे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता। तुमने तो हरभजन सिंह से छक्के खाए, जो बैट्समैन भी नहीं था। एशिया कप के फाइनल में तुम्हें याद है, या मैं उसकी वीडियो कटिंग दिखाऊं? रमीज़, मैं तो कहता हूँ यार, निकालो वीडियो और आज दिखाओ इसका तो मुंह बंद। हरभजन सिंह ने जो मुझे छक्के मारे थे ना तेज बॉल कराने, वो तुम्हें वैसे मेरा दिल कर रहा था तेज बॉल करने को, मैं गुस्से में नहीं था। यार प्लीज लड़े नहीं यार, शेबी सीनियर है वो आपके, आप उनकी इज्जत करें प्लीज। ठीक कहता है वसीम अकरम, बदतमीज आदमी है, बदतमीज आदमी। अगर वसीम इनका मुंह नहीं लगता, मैं क्यों लगूं? और बदतमीज किसे कह रहे हैं, बदतमीज किसे कह रहे हैं? मेरा मुंह ना खुलवाए। क्रैक किसका नाम था? पूरी टीम किसको क्रैक कहती थी? मैं बताऊं कौन कौन से खिलाड़ी आपको क्रैक कहते थे? प्रसाद के साथ बदतमीजी किसी आप क्या कर रहे थे? वेंकटेश प्रसाद आपको गुस्सा दिला रहा था, तो आप उसको क्या पपियां कर रहे थे? बदतमीजी आपने भी किया है। एक खिलाड़ी की जबरत और क्रैक रूक बात नहीं है, यही क्रैक था जो दुनिया में स्टाइलिश बैट्समैन के नाम से मशहूर था। मैंने कॉलर खड़े करने शुरू किए, सारी दुनिया ये जितने थे कॉलर खड़े करके बैटिंग करते थे, बैट हवा में उठा के करते थे। मेरी जोड़ी दुनिया में मशहूर, 2 जोड़ियां थी जो दुनिया में मशहूर थी, या तो नदीम शबनम की या आमिर सुहेल सईद अनवर की। तेरे साथ किसकी जोड़ी मशहूर हुई? क्या जोड़ी तो मेरी और आसिफ की मशहूर हुई थी। हाँ, वो अनफॉर्चुनेटली आसिफ मेरे से साथ नहीं दे सका। आपकी कौन सी जोड़ी बनी है? आपकी तो टीम में जगह नहीं बनती थी। अब सलीम मलिक आ गया था, सलीम भाई खेलता था, रमीज़ भाई खेल रहे थे, आपकी तो टीम में कुछ जगह ही नहीं थी। सईद अनवर के साथ उसके बाद आपने तो बिल्कुल भी कुछ नहीं। आपसे शायद अफरीदी शेबी प्लीज यार, सीनियर है वो आपकी, आप आमिर आपके सीनियर है यार, उनकी इज्जत करें प्लीज।
आप तो वकी पे गेंद नहीं खेला जाता था। अच्छा गेंद क्या खेला जाना था आपसे? आप तो बच्चा नहीं उठा सकते थे, वकी में दर्द निकल आता था आपके। मैं यार वकी पर तो गंगुली भी नहीं खेल सकता था, तो फिर उसको तो इंडियंस ने अपना क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया। तो बाकी मुझे बताओ पीछे क्या रह गया? ये बॉलर बैक ड्राइव, ये स्केयर कट, यही तो बड़े अजीम बैट्समैन की निशानी होती है। वो बैट्समैन होता ही वही है जो गिनती पे 4-5 बैट्समैन है जो ये शॉट खेल लेते थे मेरे मोहल्ले में, वैसे तो खेल लेते। शोएब प्लीज यार, सीनियर है वो आपकी, आमिर आपके सीनियर है यार, उनकी इज्जत करें प्लीज। और यार कुछ खुदा का खौफ कर लो, ये तो बच्चा जानता है वकियां सबकी साझी होती है। अच्छा यार आमिर तू ही जाने दे यार, बच्चा है ना छोटा शोएब। शोएब भाई आप ही प्लीज छोड़ दें, मैंने भी सिगरेट छोड़ दी है, प्लीज। आप कहां से खिलाड़ी बनेंगे? मेरा मुंह ना खुलवाएं। आमिर भाई आपके तो ड्रेंगे ही सीधे नहीं, आप तो बंदे ही पुट्ठे हैं। बंदे ही नहीं, आपके तो कंधे भी पुट्ठे हैं, ऐसे खड़े होते थे आप, ऐसे। कैसा कंधा आदमी डिस्कस करता है यार कभी? ये कोई आर्ग्यूमेंट है? मुझे बताओ। अगर नहीं रमीज आप फैसला करो यार, खुदा ने आपको इज्जत, चलो जैसे भी हुआ आप चेयरमैन बन गए हो ना, अब आपने ऑनेस्ट ओपिनियन देनी है। मेरे अगर कंधे ठीक नहीं थे तो इसके पैर ठीक थे। ये तो फ्लैट फुटेड आदमी है, मैं पैर को मामूली बात नहीं होती, पिछल पैरी की निशानी पैर होता है, पीछे मुड़े होते हैं। दूर से देखा ऐसे लगता है कहाँ गुड़े को फालिज हुआ है, कहाँ गुड़ा पता ना, खेतों में जो खेतों में जो आपके कजनों को डराने के लिए खड़ा करते हैं। प्रोड्यूसर साहब काट दें यार, इन्होंने बाज नहीं आना प्लीज। मुंह में मेरे मैं साहब लाया थानू चेयरमैन ही रहा सी नहीं सर, चेयरमैन बनते ही ओले पड़े। यार ये क्या आप लोग बातें कर रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं कि न्यूजीलैंड ने जो किया वो क्या हुआ, पाकिस्तान का प्रोड्यूसर साहब खुदा रहा यार, किसी इनसे ये किस तरह की बात है? ये सीनियर सिकंदर, हाँ सिकंदर बख्त को लें, वो अच्छा है, वो इनसे सीनियर आदमी है, कोई ढंग की बात ले प्लीज। जी हमारे साथ सिकंदर बख्त इस वक्त लाइन पे है। सिकंदर बख्त कुछ बताएंगे आपके ये न्यूजीलैंड ने जो पाकिस्तान के साथ जो किया है, आप इस सारे को किस तरह देखते हैं? रमीज सबसे पहले तो मैं पीएम इमरान खान के साथ 100% मैं मुत्तफिक हूं और मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूं, दुनिया के वो लोग जो हम पर तनकीद करते हैं, हम पर आवाज उठाते हैं, जो ये कहते हैं कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, कोई एक मिसाल ऐसी दे दे, मैं कहता हूं मैं उसी वक्त रिजाइन कर दूंगा। आप देखें सारी दुनिया जानती है अमेरिका को किसने हराया, सारी दुनिया जानती है भारत के दांत किसने खट्टे किए, सारी दुनिया जानती है रशिया जब इन्वेड कर रहा था उसको किसने भगाया। इसके बावजूद ये कहते हैं कि सिक्योरिटी नहीं दे सकते। मैं ये कहता हूं कोई एक मिसाल ऐसी दे दे, मैं रिजाइन कर दूंगा। नहीं सीखो क्रिकेट पे बात करें ना, ये आप किधर निकल गए यार? क्रिकेट पे जिसामत ही नहीं बरीक, पता नहीं लगता किधर निकल गए। नहीं, मैं क्रिकेट ही की बात कर रहा हूं और मैं हमेशा देखिए, मैं पीएम इमरान के साथ 100% मैं उनके साथ एग्री करता हूं। हमारी सिक्योरिटी पे बात करते यार, सारी दुनिया जानता है जब रशिया आया तो फिर क्या हुआ, गर्म पानियों के लिए, वार्म वाटर्स के लिए आया, तो फिर नहाए बगैर क्यों चला गया? कोई मुझे बताए, बाप का था तो रहता ना वहां पे अच्छे तरीके से नहा धो के फिर जाता, किसने उसको भागने पर मजबूर किया? कोई एक मिसाल दे दे, मैं इसी वक्त रिजाइन कर दूंगा। नहीं यार सिकंदर, ये आप किधर, रशिया, गर्म पानी, ये किस तरफ आप चले गए हैं? जो अभी हो रहा है राइट नाउ सर, रशिया की गल हो रही है, पानी तो गर्म करना पैना है, ठंडी बड़ी होती नहीं रमीज, ये बात को समझना बड़ा जरूरी है। मैं पीएम इमरान के साथ अगेन कहूंगा 100% मैं उनके साथ एग्री करता हूं। देखिए आज बर्तानिया भी उसी पैराए पे सोच रहा है कि हो सकता है वो अपनी टीम यहां पर ना भेजें। अब ये सोचने की बात है, कितने अफसोस की बात है यार, तुम इतने हो, बर्तानिया जो सुपर पावर था उसे यहां से किसने भगाया? उसे हमने भगाया। ये जो मलका बर्तानिया अपने माथे पे जो कोहे नूर हीरा, जिसकी वजह से उनकी इतनी इज्जत, इतना वो प्राइड लेती हैं, वो हमारा हीरा है। फिर ये टर्नर यानी जो जिसको मैं अपनी टीम में भी शायद ना रखूं, ये क्रिस्टीन टर्नर, भाई
तुम भी अब हमें आंखें दिखाओगे, तुम भी ये कहोगे, तुम्हारी हैसियत क्या है? सिकू भाई यार, ये टर्नर कहां से आ गया टीम में? वो तो हाई कमिश्नर है बर्तानिया का। मैं पीएम इमरान के साथ 100% एग्री करता हूं। और भाई बर्तानिया वाले तो चोर हैं। हमारी सारी बंगाल का जो कहत था 3 लाख लोग, बंगाल के अंदर 3 लाख लोग मरे, उसका जिम्मेदार कौन? कोई एक मिसाल दे दे, मैं रिजाइन कर दूंगा। और यार ये सिकू, ये इंग्लैंड, ये गंदम, ये फाका, ये कहत, हमारा पैसा, ये किस तरफ निकल गए हो यार? ये जंग अखबार में इन्होंने कॉलम लिखा, आपने कॉलम पढ़ा नहीं ना, यही तो मसला है। लेकिन कोई बात नहीं, अब आप पीसीबी के चेयरमैन हैं, आपकी इज्जत तो हमने करनी, लेकिन फिर भी मैं 100% पीएम इमरान के साथ हूं। कोई एक मिसाल दे दे, मैं रिजाइन करने को तैयार हूं। तो इमरान ने ये बातें कब की हैं? ये बंगाल, ये कॉलोनियलिज्म और ये यार जंग के अखबार पढ़ो, उन्होंने कॉलम लिखे हैं। अब आप मुझे बताएं ना, मैं ये सफेद मूछे रख के कुछ झूठ बोलूंगा? कोई एक मिसाल कोई दे दे, मैं रिजाइन करने को तैयार हूं। आई एम सिकू एंड टायर्ड ऑफ यू। भाई आप किस चीज से रिजाइन कर रहे हो? कहां कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? उससे फायदा किसको होगा? नुकसान क्या होगा? आप क्रिकेट की एक आवाज से महरूम हो जाएंगे। आवाज की दुनिया के दोस्तों, ढूंढोगे मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। तो सोचें कितने टॉर्चर के दिन होंगे आपके ऊपर। तो कोई एक मिसाल आप दे दें, मैं उसी वक्त रिजाइन कर दूंगा। यार हद होती है। जब से इमरान ने मुझे चेयरमैन बनाया, तुम हर चीज से मुत्तफिक हो, मान लिया यार, मुत्तफिक हो। मेरा मुंह मत खुलवाना, जब से तुम्हें चेयरमैन बनाया ना इमरान ने, तो 100% मुत्तफिक हो गए हो तुम। हाँ और यार ये, अबे चल, हमें कोई गिला नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप मुत्तफिक हो, हम सारे बड़े खुश हैं, पूरा पाकिस्तान बड़ा खुश है। सिकू भाई मुत्तफिक है इमरान खान से 100%। शाबाश, प्रोड्यूसर काटो यार इसको, काटो प्लीज।